नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। आध्यात्मिकता की मदद से हम अपने जो लक्ष्य हैं जीवन में या गोल्स हैं, क्या हम उनको प्राप्त कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें हमारी लाइफ में हमारे जो गोल्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, चाहे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, चाहे इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें इस चीज़ में मदद कर सकती है? आप दुनिया के किसी भी काम को करना चाहते हैं, वहाँ पर आध्यात्मिकता आपको मदद करेगी। परंतु हमारे आध्यात्मिकता के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस वजह से हम लोग जब आध्यात्मिकता में उतरते हैं तो हमारे मन में डाउट्स आने लगते हैं, या आध्यात्मिकता में उतरने से पहले भी हमारे मन में डाउट्स रहते हैं कि यार मैं करूं या ना करूं। लोग ये सोचते हैं कि योगा योगा करूंगा तो मेरा माइंड पीसफुल रहेगा, तो मेरी बॉडी अच्छी रहेगी। बस इतना ही तक लोग सोचते हैं। जैसे जब हम इनर इंजीनियरिंग की भी एड्स देखते हैं तो उसमें कहते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। परंतु ये जस्ट होता है ना कि एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देना, उसे बुला रहे हैं कि अपने पास बुला रहे हैं, बट ये असली चीज़ नहीं है जो शामही महामुद्रा आपके साथ करेगी। वो कुछ और ही करेगी। उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप दिन भर ब्लिसफुल रह रहे हो, दिन भर आप पीस में हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उससे होने लगेंगी। परंतु क्या ये स्पिरिचुअलिटी या योगिक प्रैक्टिसेस हम लोगों को हमारी लाइफ में गोल्स अचीव करने में मदद करेगी? तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो सीरियसली सक्सेस पाना चाहते हैं। परंतु सक्सेस ये नहीं कि तुमने आज ये वीडियो देखी और सोच रहे हो कि 6 महीने में मैं माला माल हो जाऊँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए। जिस मैं एग्जांपल के लिए अगर आप किसी एक सक्सेसफुल आदमी का नाम अगर मैं लेना चाहूँ, फ़िलहाल इस समय के लिए विराट कोहली। तो विराट कोहली बने हैं, उसके पीछे उनकी बहुत लंबे समय की मेहनत है। जब विराट कोहली अंडर 19 के बाद भारत टीम में आए थे तो 2011 तक उनका उतना दबदबा नहीं था। जब 2011 के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना दबदबा बनाना स्टार्ट करा, और लेकिन वो लड़का टीम में कब आ चुका था। तो उसकी मेहनत इतने लंबे समय तक जारी रही और अब जाके वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। तो उनके जीवन की 10-15 साल लगाने के बाद वो इस स्तर पे है। रोहित शर्मा, लियोनेल मेसी, इसका नाम तो आपने सुना होगा। लियोनेल मेसी को मैंने एक बार कोट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 17 साल और 114 दिन लगे हैं ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए। मतलब वो बंदा 17 साल से मेहनत कर रहा था और 17 साल के बाद उसे सक्सेस मिली है। एक रात में नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक रात में या 6 महीने में या एक साल में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए, तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बात हो जाएगी और ये थोड़ी अनरियलिस्टिक भी हो जाएगी। हाँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए एक साल बहुत लंबा समय होता है। 1 2 3 साल आप ले सकते हैं। वहाँ तक के लिए कैसे कैसे हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से काम कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो डिटेल से बना रहा। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जब मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी थी, मैंने इसलिए सीखी थी क्योंकि मैं अपनी ब्रेन की या माइंड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहता था। मतलब मेरी ब्रेन की एबिलिटी को मैं एनहेंस करना चाहता था ताकि मैं जो पढूं मुझे सब वो याद हो जाए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे सक्सेस नहीं मिली जो मैं चाहता था। लेकिन अब मुझे पता है मेरे अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, आने वाले कुछ समय में बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो अगर आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसी समय पे आस नहीं छोड़नी कि यार मेरी तो प्रैक्टिसेस ने कुछ नहीं करा। नहीं, अब इसको समझते हैं। मैंने कहा ना कि हमारा आध्यात्मिकता के प्रति जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कई लोगों का लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लिया। पर ये भगवान होता क्या है ये समझने की कोशिश नहीं करी। ये होता क्या है भगवान, ये तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि हम अपने बॉडी और माइंड के लिमिटेशन को तोड़ें। बॉडी और माइंड के लिमिटेशन को तोड़ना ही आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। बस, और कोई लक्ष्य नहीं है। और अगर हमने अपने बॉडी और माइंड के लिमिटेशन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया तो दुनिया का कोई भी काम आप करने के लिए रेडी रहोगे।
दशरथ मांझी जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने पूरा पहाड़ अपने आप तोड़ा था और रास्ता बनाया था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी। फिजिकल बॉडी और मेंटल लेवल पर कुछ भी घटना हुई होगी, उन्होंने जो उनकी डिटर्मिनेशन थी उसके प्रति बस वो अडिग रहे और काम करते गए और अकेले रहे वो, और पूरा पहाड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया। कितने ही लोगों का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कोई ऐसी अलग से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट भी उनसे आके मिलते थे, उनसे डिस्कशन करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी और माइंड के लिमिटेशंस को तोड़ा। बॉडी की लिमिटेशन ज़्यादा हो ही नहीं सकती, केवल हमारी जो लिमिटेशन है वो माइंड की ही है, माइंड ही हमें बांधता है। तो माइंड की लिमिटेशन को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। तो ये माइंड की लिमिटेशन क्या है, इसको समझते हैं। देखो, हमें अगर जीवन में कुछ भी चीज़ें करनी है तो सबसे पहले वो चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल परफेक्टली छपी हुई नहीं चाहिए, कि हमारे पास उसका पूरा प्लान होना चाहिए। जैसे मुझे एक मकान बनाना है, इस मकान को बनाने के लिए मकान का नक्शा चाहिए। मकान के नक्शे के बाद मुझे सारे के सारे स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें इस मकान में लगानी होंगी, और वो प्रोसेसेस मुझे करने आने चाहिए, तभी जाके मेरा मकान खड़ा हो पाएगा। अदरवाइज ये मकान नहीं खड़ा होगा। तो मकान को सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी, मकान की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे मकान ऐसा बनाना है, नक्शा होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन में कोई एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं, तो जब हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर हमारे माइंड का ही खेल है, बॉडी का खेल नहीं है। आपको रनिंग करनी नहीं जाना है, केवल बैठ के एग्ज़ाम में लिखना है या इंटरव्यू में बात करनी है। तो जब हम माइंड की बात कर रहे हैं इस समय पर, तो आप देखना कि सबसे पहले अगर जब मुझे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो मैं पढ़ रहा हूँ किसी चीज़ को ना, तो जब मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो वो पढ़ के मुझे समझ आनी चाहिए, है ना। तो जिस समय हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि हम उसे 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो हमें 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस समय हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे माइंड में कुछ और भी चल रहा होगा। हमारा माइंड उस समय पे कुछ और थॉट हमारे हमारे सामने पेश कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि ये माइंड ने हिंड्रेंस पैदा कर दी समझने में। ठीक है, अगर ये माइंड हिंड्रेंस पैदा ना करता, तो आप जो भी वहाँ देख रहे हो सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाते। लेकिन आप सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत स्कैटर्ड है। तो आध्यात्मिकता हमारे ये जो माइंड का स्कैटर्डनेस है, मतलब माइंड इधर उधर जो फैला हुआ है, इसको धीरे धीरे से कम कर देगा। और जैसे जैसे कम होने लगेगा, वैसे वैसे आपकी चीज़ों को समझने की, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्वामी विवेकानंद को एक किताब अगर दे दो, तो सब कुछ पढ़ के आप उसके बाद उस किताब से कुछ भी पूछ लो, स्वामी विवेकानंद बता देते थे। क्यों? कैसे? क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर था। उनका माइंड उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनता था। तो बड़े बड़े योगी हुए जिन्होंने हमें यही साबित करके दिखाया है कि आप कुछ भी परसीव करना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी परसीव करना चाहते हैं, तो आपका माइंड जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। माइंड आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनाना चाहिए। अब जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी योगिक प्रैक्टिस सीखी, हो सकता है कि कुछ लोगों का परसेप्शन बहुत बढ़ जाए, क्योंकि उनका पास्ट जो रहा है, या जिस चीज़ की, जिन क्वालिटीज़ के साथ वो पैदा हुए थे, उसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत जल्दी हो गया, परसेप्शन बहुत जल्दी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर किसी का नहीं होता। मेरा परसेप्शन नहीं बढ़ा, मैं आज भी वैसा ही हूँ। मतलब कि किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो समझने में उतना ही टाइम लग रहा है आज से पहले जितना लगता था, परंतु मैं अपने माइंड को समझ गया कि मेरा माइंड कहाँ कहाँ पर मेरे आगे आ रहा है, और ये माइंड को बस मुझे ऐसे साइड करना है, और चीज़ें बिल्कुल ऐसे आने को रेडी है। वैसे मेरा स्तर वो नहीं रहा जो आज से 6-7 साल पहले था, बहुत बदल चुका है। पर अभी भी बहुत बहुत काम मुझे करना बाकी है। जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल आपको दिया, तो मैंने भी उनको नहीं देखा, मैंने कहानियाँ सुनी है, बट जब वो मेरे लिए लिविंग रियलिटी हो जाएगी, तो फिर मतलब मैं अपना ही एग्जांपल दे पाऊंगा आपके सामने। परंतु मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूँ, और मैं साफ साफ अपने माइंड को देख पा रहा हूँ कि क्या क्या खेल खेल रहा है। ये खेल नहीं खेलेगा एक समय के बाद। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका परसेप्शन योगा करके तुरंत बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन जिनका परसेप्शन योगा करके नहीं बढ़ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि
हमारे अंदर कुछ मेमोरी स्टोर्ड है। वो जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक आप समझ पा रहे हो ना कि अगर एक शीशा बहुत गंदा है तो उस शीशे को साफ करना पड़ेगा, तभी उस पर पड़ने वाली चीज़ें वो हमें वापस रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो हमारे अंदर भी अभी कचरा भरा हुआ है, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया से होगा क्या कि ये कचरा साफ होगा, धीरे धीरे साफ होगा। और आपके इंडिविजुअल बीइंग पे डिपेंड करता है कि ये कचरा कितना है। हमें भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, और वो गुरु ही बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना कचरा जमा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, ना आपको मालूम होगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि अपनी योगिक प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है। सक्सेस अभी नहीं मिली तो क्या हो गया, मुझे पता है ना, मेरे अंदर सफाई हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी 2019 में मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली थी, अब 2025 आने वाला है। 6 साल में मैं उसी जगह जॉब कर रहा हूँ जिस जॉब को मैं 6-7 साल पहले छोड़ना चाहता था कि मुझे नहीं करना है यहाँ पे, बट स्टिल आई एम देयर। और मैं अपनी ग्रोथ देख रहा हूँ, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो चुकी है। किस वजह से? केवल इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की वजह से जो सदगुरु ने हमें दी है। और आप किसी और की भी दी गई आध्यात्मिक प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु मेन चीज़ है कि आपने वो प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ना है। उन प्रैक्टिसेस से आपके अंदर के जो बंधन है वो टूटने लगेंगे। और इतने ज़्यादा बंधन है हमारे अंदर, हमें मालूम भी नहीं है कि कितने बंधन है। ये बंधन धीरे धीरे ऐसे गायब हो जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आज से पहले मुझे या तो मीठा खाने की या चॉकलेट खाने की या कुछ कुछ चीज़ें खाने की क्रेविंग होती थी। मेरी वो क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो गई, ज़ीरो। मेरे सामने लगे मीठा भी रख दोगे या जो मिठाई मुझे पसंद है या कुछ और भी चीज़ जो मुझे पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा उसे जानवरों की तरह कि टूट के पड़ के बस खा रहे हैं। ये सब वैनिश हो गया। ये कितना बड़ा हिंड्रेंस है मेरी ग्रोथ में। इसकी तरीके से अनेकों चीज़ें मेरी लाइफ से गायब हो गई है। और जब ये धीरे धीरे गायब होने लगेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि क्रिएशन जो है सिर्फ खुल के हमारे सामने आएगी। उस दिन पता चलेगा हमारी जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस थी उन्होंने हमारे अंदर कितनी ग्रोथ करी। जितने भी छोटे बच्चे हैं बेटा, आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस मत छोड़ना। अगर तुम अभी 20-21 साल के हो ना, 24-25-26 में तुम इतने खतरनाक बन जाओगे कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने 20-21-18-19 साल में शांभवी या हठ योगा की प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सौभाग्य ही है कि आप वो प्रैक्टिसेस करने लगे हो। 4 या 5 साल में तुम इतने ज़्यादा बदल जाओगे ना, इतने ज़्यादा बदल जाओगे, आपने सोचा भी नहीं था। मैं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे पास अनेकों लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये मेरी सक्सेस ही है कि वो मेरे को देख के उन्होंने स्टार्ट किया और उनकी जीवन रूपांतरित होते जा रहे हैं। तो मेरी सक्सेस है। हाँ, वो सक्सेस पैसे की फॉर्म में नहीं है, बट यस, सदगुरु ने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिसेस पूरे मन से करी है। तुम नीचे नहीं गिरोगे, गिरने ही नहीं देंगे। अगर तुम अपनी प्रैक्टिसेस पूरे मन से करोगे, सदगुरु विल नेवर लेट यू डाउन। तुम्हारे खाने पीने की टेक केयर हो जाएगी, इतना तुम मान के चलो। लेकिन अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलर करना, और जब तुम अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलर करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। और ध्यान रखना, हर किसी को एक फेज से गुजरना ही पड़ता है। हाँ, किसी को सक्सेस मिल जाती है जल्दी, उनके ऊपर ग्रेस है और उन्होंने पिछले जीवन काल या जो भी मैं कहना चाहूँ उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ काम ऐसा करा होगा जिसकी वजह से वो अभी इस अवस्था को प्राप्त हुए। परंतु अगर हम उस अवस्था में नहीं है तो क्या हो गया, मैं अपने ऊपर मेहनत करूँगा। 5-6 साल मेहनत करके तो देखो, लगातार योगिक प्रैक्टिसेस करके तो देखो, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी ना अंदर आपके, पूरी दुनिया आपकी तरफ ही, मतलब आपकी तरफ लोग खिंचे हुए चले आएंगे कि भाई बताओ, हमें बताओ। तो अगर आपको सही मायने में सक्सेस पानी है तो सबसे पहले सही मायने में जो सक्सेस है वो अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है। अगर आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अपने माइंड के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर आप सामने आपकी जो भी चीज़ें हैं, पैसा कमाना आपके लिए बहुत बड़ी डील नहीं होगी। ध्यान रखना, दुनिया के बड़े बड़े लोग, आज ही मैं रफ्तार का इंटरव्यू देख रहा था, तो रफ्तार बोल रहे थे कि मैं भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था एक समय पे। उनके पास तो अंधाधुंध पैसा है ना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बट ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा। आपके भारतवर्ष के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी, उनका इंस्टाग्राम का पोस्ट आया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं सेशन ले रहा हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास जाके। कैसी सक्सेस चाहिए आपको? ऐसी सक्सेस चाहिए नहीं। सक्सेस ऐसी हो कि
तुम्हारी जेब में भले ही पैसा कम आ रहा हो, लेकिन यू आर लिविंग फ्री लाइफ, पीसफुल लाइफ और ब्लिसफुल लाइफ। सो पहले ये क्लैरिटी आए, पहले क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। सदगुरु कहते हैं कि मुझे बचपन से पैसे कमाने का डर नहीं था, मैं पैसे कमा सकता था, क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी थी। उन्होंने पहले अपना बीए किया, मतलब यूनिवर्सिटी में गए, ग्रेजुएशन पूरी करी, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कुछ और चूज़ किया। उन्होंने बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस लगाए, फार्म लगाए, पोल्ट्री फार्म लगाए, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई। फिर वो एग्रीकल्चर में घुस गए, और फिर आज देखो वर्ल्ड वाइड ईशा फाउंडेशन कितनी बड़ी हो चुकी है। कैसे? सदगुरु के अंदर क्लैरिटी थी और उन्होंने स्टेप वाइज चीज़ें करी। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। 2017-18 में मुझे, वैसे तो बचपन से क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन बीच में जब मैं बीटेक में था तब वो मेल्ट डाउन हो गया था। फिर 2016-17 में जब मैं एमटेक में था, उस समय पे दोबारा से वो पागलपन चढ़ा कि क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, तो 3-4 साल गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करी ताकि टॉप मारूं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा के पैसा कमाऊं और फिर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं। लेकिन 2020-21 में ये चीज़ भी पीछे छूट गई, और फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में क्लैरिटी आई कि मुझे क्या करना है, और जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं क्रिकेटर बनूँ, ये कुछ किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो क्लैरिटी इज़ नेसेसरी, उसके बाद आप स्टेप उठाओ। ये नहीं कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। पैसा बहुत सारे तरीके से कमाया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि सरकारी ऑफिसर ही बनना है। बिना सरकारी ऑफिसर बने भी हम बहुत सारी चीज़ें समाज में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो ये टेम्परेरी या छोटी सक्सेस के पीछे मत भागना है ना। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाओ, और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करने लगोगे तो आपका जो माइंड के ऊपर मास्टरी होने लगेगी। आपका माइंड आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप बिल्कुल काम तरीके से बैठे रहोगे। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मैंने देखा है बच्चों को, किसी के पैर हिल रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई सिर ऐसे पकड़ रहा है। ये सब नहीं होगा आपके साथ, और जब ये सब नहीं होगा तो आप अपने आंसर्स बहुत अच्छे से देख पाओगे। 2020 के गेट के एग्ज़ाम की बात है। उस एग्ज़ाम में मैंने 7 बार एग्ज़ाम 2015 से लेकर 2021 तक एग्ज़ाम दिए। तो 2015 से 2019 तक के जो मेरे एग्ज़ाम थे, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 65 क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्ज़ाम में। मैंने मतलब 30-35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 65 तक जाते जाते पहली बारी में 35 तक क्वेश्चन कर देता था। लेकिन 2020 का जब पेपर आया मेरे सामने, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन तक गया, 10 या 12 क्वेश्चन ही कर पाया। और उसके बाद मैंने दोबारा से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मुझे नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे आंसर आ रहे थे, सबसे पास जो ऑप्शन आ रहा था, मैंने उन सब पे टिक लगाया। और 2020 में ही पहली बार मेरी सबसे अच्छी रैंक आई थी गेट में, ऑल इंडिया रैंक 3080। तो इस समय पे मैंने बताऊँ क्या महसूस किया। इस समय पे मुझे ग्रेस महसूस हुई कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता। मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा था जिसने मेरे तोते उड़ा दिए, लेकिन इसमें ही मेरी सबसे बढ़िया रैंक आई। तो ये ग्रेस भी काम करती है। तो जब आप आध्यात्मिकता में उतर रहे, जैसे हठ योगा, शाम भवी आप कर रहे हो, ओके, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसके साथ लिंग भैरवी देवी साधना भी ज़रूर जोड़ना। और ये जो साधना है, ये आपको जीवन में सक्सेस दिलाने में काम आएगी। मैं 100% तो किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, परंतु अगर आप उनसे जुड़ोगे तो सदगुरु कहते हैं कि अगर आपके ऊपर देवी की कृपा है, आप देवी से जुड़ चुके हो, तो जिन्हें हम जीवन में कहते हैं ना सक्सेस या फियर ऑफ फेलियर, इन सब चीज़ों से आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी देवी की कृपा आपके ऊपर है, तो जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ को वेलबिंग समझते हैं, वो आपके होकर रहेगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते रहें। सक्सेस और फेलियर ये लाइफ के पार्ट है, समझना इस बात को। लोग टॉप मारने के बाद भी फांसी चढ़ जा रहे हैं, ठीक है। आईएएस में टॉप अधिकारी बनने के बाद भी कुछ आईएएस मैंने सुना है कि कुछ लोग आत्महत्या कर दे रहे हैं। 20-20, 30-30, 40-40 लाख के पैकेज लेने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। क्या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वो डिप्रेशन में? इस चीज़ को भी समझना है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिस्टम एंड आवर माइंड। तो इस चीज़ को समझना आप कि जब आप आध्यात्मिकता में उतर रहे हो,
तो आप अपने बॉडी और माइंड का चार्ज अपने हाथों में ले रहे हो, बाहरी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। इधर यू आर सक्सेसफुल और फेलियर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता उस चीज़ से फ़र्क, क्योंकि ये सक्सेस और फेलियर आपके अंदर जो हो रहा है वो डिसाइड नहीं कर सकते। अगर 2 टाइम का खाना पेट में नहीं गया तो मैं दुखी थोड़ी होऊंगा, हाय क्या होगा, हाय तौबा नहीं मचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी कि यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड। ये चीज़ जब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेगी तो फियर ऑफ फेलियर आपके मन में होगा ही नहीं, ये फियर आने की संभावना ही नहीं रहेगी। यू विल बी रेडी फॉर एनीथिंग बिकॉज वी डोंट नो कि हम कब तक जिएंगे। वी रियली डोंट नो, हमें क्या पता कि कब ये अर्थ अपनी ऑर्बिट छोड़ दे, यू डोंट नो। तो इतनी बड़ी नहीं बनाओगे आप चीज़ें। जब आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ोगे ना, आपको लाइफ इजी लगने लगेगी, और यही चाहिए बस। इतना करोड़ों रुपया कमा के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अपनी जीविका चलाने के लिए वी विल अर्न सम मनी, ऑब्वियस सी बात है, बट बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे अपने जीवन में, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगा। सो ये वीडियो मेरे से जितने भी छोटे लोग हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ, तो जो भी छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे या जो अभी नए नए यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। मेरे ही कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मेरी बातें फॉलो करी थी, या मतलब जो मैंने उनको बोला था, मेरी बातें क्या फॉलो करेंगे, फॉलो करने के लिए तो सद्गुरु है। तो वो जब मेरे पास आते तो मैंने कुछ बातें बताता था, वो उन चीज़ों को उन्होंने सद्गुरु को भी सुनना स्टार्ट किया, और फिर बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। तो वो कहते भी हैं, तो आप लोग बस अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलर रखना भाई। अगर तुम अभी अपने 20s में हो, तो आने वाले जब तुम अपने 30 साल तक पहुंचोगे ना, बहुत पावरफुल बीइंग बन जाओगे, बनना ही बनना है। तो 30-35 साल के बाद यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, एंड वी हैव टू डू इट, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की, और हम करेंगे। एक समय के बाद बदलाव लाने ही है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने ही है, जिसकी ज़रूरत है इस समय पर पूरी दुनिया को। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँ। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।